हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू अंशिका द एस्पिरेंट। तो जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है 2026 का, और हमारा एग्ज़ाम भी होने वाला है जल्दी ही अगस्त में। तो आप सोच रहे होंगे कैसे क्या प्रिपरेशन करें, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी आपने, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर देती हूँ, तो शायद आपको हेल्प करे ये बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो ले आई हूँ और इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें बताई जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2026 की नई रणनीति, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है अगस्त में। ठीक है, अगस्त में हमारा एग्ज़ाम होगा। इसके मतलब अगस्त में होगा, तो हमारे पास टाइम अभी है। मई तो समझ लो चली ही गई, मई में तो अब रह नहीं गया। जो भी दिन है वो तो ना के बराबर ही समझो। ठीक है, तो अब जून मानते हैं और जुलाई। ठीक है, तो हमारे पास 60 डेज़ का टाइम है, क्योंकि अगस्त का टाइम को ऐड मत करो। अगस्त के टाइम को अगर ऐड करोगे तो फिर मतलब वो तो लास्ट का टाइम रिवीजन और मॉक टेस्ट का ही रखो। ठीक है, तो 60 डेज़ में आपको ये करना है। ओके, और दिन रात एक करो तो बहुत टाइम देना होगा आपको पढ़ाई में। 10 घंटे तो कम से कम पढ़ोगे ही, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से करना अभी भी कोई ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। ठीक है, पढ़ोगे अच्छा खासा हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, हर सेक्शन के लिए हमें 15 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट में हमें हर सेक्शन को करना होगा, और हमारा सेक्शनल कट ऑफ भी है, क्योंकि हमें हर सेक्शन को सही से पढ़ना ही होगा, क्योंकि हर सेक्शन के लिए कट ऑफ जाएगी, और हमें हर सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा ज़रूरी। ऐसा नहीं होगा कि क्वालिफाई, पहले ऐसे सोच रहे थे ना कि हम चलो ये पढ़ लेते हैं, और बाकी जीएस इतना अच्छे से नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, हो गया है ना। जीएस या मान लिया मैथ किसी की अच्छी नहीं है तो वो सोच रहे थे नहीं करेंगे। ठीक है, अपने तो बताने वाली हूँ कि मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेली प्रैक्टिस में क्या करना है, सबसे सुबह उठो और डेली प्रैक्टिस में आपको टेबल जो है, टेबल आपको लर्न करने हैं, और स्क्वायर, क्यूब्स और फैक्टोरियल। टेबल क्या होगा, टेबल जो होगा आपको 2 से लेकर 30 तक, 2 से लेकर 30 तक। ठीक है, आपको लर्न करना है। और उसके बाद स्क्वायर हो गया वो 2 से 40 तक, मतलब 2 से 40 तक। ठीक है, और क्यूब जो है वो 2 से 30 तक, 2 से 30 तक। ठीक है, ये आपको क्यूब करना है। फैक्टोरियल करने हैं आपको, फैक्टोरियल मतलब 0 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल, और फ्रैक्शन करने हैं, और आपको पावर करनी है, ट्रिपलेट करने हैं, और जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है डेली। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये इनके सबके आपको नोट्स बना लेने हैं। आप नोट्स बना लो। ठीक है, तो और एक कॉपी में, और डेली सुबह उठकर रिवाइज करो इनके लिए। तो ये हो गया, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, जो भाग होता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो एक ऐप होता है मैथ्स ट्रिक, मैथ्स ट्रिक करके एक ऐप होता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब इसके जो आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। ठीक है, ये ऐप डाउनलोड कर लो, जाकर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लो और इससे प्रैक्टिस करो डेली। आपको जहाँ पे टाइम मिले आराम से बैठ जाओ खाली टाइम में, और किसी भी टाइम पे आराम से उठा के ये ऐप खोल लियो और प्रैक्टिस करने लगे। ऐसे इसको कोई अलग से टाइम नहीं देना, आपका जो फ्री टाइम है उसमें ये कर लो। कहीं भी बैठो, कहीं भी आराम से स्टार्ट हो जाओ। ये फ़ोन में कुछ और चलाने से अच्छा है ये कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद मैट्रिक का ये आज ही डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है, बस इतना हो गया हमारा। डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस का बता दिया मैंने। अब आते हैं कि मैथ्स में अब क्या हमें करना है। अर्थमेटिक होती है और एडवांस होती है। तो अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप एंड एज, ट्रेन, रेस, मिक्सचर एंड एडिशन, SINCI, इंस्टॉलमेंट ऑफ SINCI, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप एंड क्रिस्टन, और बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये आपको करना है। इतने चैप्टर हैं हमारे अर्थमेटिक में। ठीक है, ये जो चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट, मैंने जो रेड रेड कर रखा है ये मतलब सब में ही मैंने कर रखा है। ये जो भी चैप्टर मैंने अभी इसमें बताए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करने हैं ये। ठीक है, नोट्स बना लेना है इनको, किसी भी टीचर से कर लो। ठीक है, फिर HCF एंड LCM और सिंप्लीफिकेशन, नंबर एंड सिस्टम, ये जो 3 चैप्टर हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से कर लेना, नोट्स बना लेना, और इसका जो आपको है वो
प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर कर लेना। डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो आपको, और बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको इसमें आएगा करने के लिए, तो वो अच्छे से, और बहुत सारे रूल्स होते हैं, और वो कैलकुलेशन के लिए मेरे पास नोट्स हैं, वो आप बताना तो मैं शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। कमेंट कर देना कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं भेज दूँगी, ठीक है। तो आपको ये सब करना है। और जो भी मैंने बताया SI एंड CI, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो बहुत अच्छे से कर लेना, नोट्स बना लेना और प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है। सेक्शन मॉक देना टेक्स्ट बुक पर आप सेक्शन मॉक दे सकते हो हर चैप्टर के, ठीक है। बाकी SI एंड CI को बहुत अच्छे से करना और टेक्स्ट बुक पर मॉक देना, सेक्शन मॉक देना अलग से, फुल मॉक अभी मत देना, सेक्शन मॉक देना। चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद सेक्शन मॉक दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके लिए। बाकी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं। एवरेज के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क के, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। पाइप एंड किसिंग के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी मैंने चैप्टर बोले हैं इनके तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने जो मॉक दिया था उसमें तो मैंने देखा था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है, ठीक। और फिर उसके बाद, और ये तो हो गया मेरा जो अर्थमेटिक का सेशन, ठीक है। इतने चैप्टर मैंने बता दिए, अच्छे से कर लेना। और जो भी है मतलब मैराथन देख लेना कि किसी भी टीचर की, ठीक है, वो उससे कर लेना, मैराथन से कर लेना, या जो भी टीचर है। अभी मैं आगे टीचर भी बताऊंगी। बाकी एडवांस पर बात कर लेते हैं। तो एडवांस में DI एंड अलजेब्रा, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, ट्रिगो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इतने चैप्टर जो हैं वो एडवांस के हैं, ठीक है। तो आपको एडवांस में इतने चैप्टर करने हैं, ठीक है। जो आप किसी से भी कर सकते हो। मैराथन, जैसे मैंने बताया कि मैराथन कर लो, या फिर आपको सारी वीडियोस करनी है, टाइम कम है तो इसलिए मैंने मैराथन बोला, ठीक है। बाकी आप करनी तो आप किसी भी टीचर से कर सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो। गगन प्रताप सर की, आदित्य रंजन सर की, अभिनय सर की देख लो, और भूतेश सर हैं जो कि भी परमार सर के चैनल पर पढ़ा रहे हैं, तो उनका देख लो जाकर। किसी भी टीचर से देख लो जिसको आपको समझ में आए। सारे टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। आपको किसका समझ में आ रहा है वही टीचर आपके लिए अच्छा है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने तो आदित्य रंजन सर से भी पढ़ा है, गगन सर से भी कुछ पढ़ा है मैंने, कुछ तो मुझे तो सारे टीचर ही सही लगते हैं। अभिनय सर से मैंने पढ़ा नहीं है, और भूते सर से भी थोड़ा पढ़ा है, तो अभिनय सर से नहीं पढ़ा है खाली। बाकी आप देख सकते हो जिसका भी अच्छा लगे आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है, और फार्मूला पर। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसका नोट्स बना लो, ठीक है। और जो फिर नोट्स आपने पढ़ लिया चैप्टर, ठीक है, उसका नोट्स बना लिए, उसके बाद फार्मूला देखो, फार्मूला के नोट्स बना लो हर चैप्टर के अलग अलग। एक नोटबुक बनाओ, उसमें फार्मूलाज लिखो, ठीक है। सेक्शन मॉक देना है, किससे देना है? टेक्स्ट बुक से। आपको 2 सेक्शन मॉक डेली दो, ठीक है। धीरे धीरे आपकी ऐसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे। नहीं हो रहा है क्वेश्चन को, उसको सोल्यूशन देख लो, उसका मतलब मॉक टेस्ट जैसे सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देख लो, एंड जो नहीं हुआ है उसको नोट कर लो, ठीक है। ऐसे ऐसे करते आपकी इधर प्रैक्टिस भी होती रहेगी, उधर चैप्टर भी कंप्लीट होता रहेगा, ओके। और चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद सेक्शन मॉक देना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको नोट कर लो, गलती क्या हुई वो देखो, टाइम किस में लगा है, कैलकुलेशन स्पीड में टाइम लग रहा है, किस में लग रहा है वो देखो, ठीक है। बाकी मैथ्स की प्रैक्टिस तो वही ऐप से करनी है। फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारे 3 पोर्शन होते हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन होते हैं हमारे इंग्लिश के। तो ग्रामर में क्या आता है? एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलर, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें आती हैं ग्रामर में। ग्रामर के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और टेंस है, आर्टिकल है, नाउन है, एडजेक्टिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और एक्टिव पैसिव है, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपको करना है, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हो, चाहे आप रानी मैम से कर लो, चाहे निमिषा मैम से कर लो, और इसमें साथ साथ में आप 120 रोज़ कर लो। इतने टॉपिक कर लिए और 120 रोज़ कर लो। 120 रोज़ तो आपको निमिषा मैम के करने हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो रानी मैम से कर सकते हो आपको, और या फिर आप निमिषा मैम से कर लो, या फिर आप तो तरुण ग्रोवर सर से कर लो, ठीक है। किसी से भी कर लो जिसका समझ में आए। सब सारे टीचर बेस्ट हैं, बिल्कुल बेस्ट है। इनको तो मतलब कह ही नहीं सकते हैं कि ये अच्छे हैं ये अच्छे, सारे ही अच्छे हैं टीचर। बस किसी एक का आप पढ़ लो, उसी से आप नोट्स बना लो, उसको रिवीजन करो, ठीक है। फिर वोकैब की बात करते हैं। वोकैब में इडियम फ्रेजेस
और वन वर्ड है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 इसके, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको ये करना है ब्लैक बुक से, वो कैब आपको करनी है ब्लैक बुक से, या फिर आपके पास कोई बुक अगर है ऑलरेडी तो आप वहाँ से भी कर लो, ठीक है। कोई चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपने उठाया अभी तो ब्लैक बुक ले ली और वो छोड़ दी। देखो वोकैबलरी तो वही रहेगी ना, तो जो भी बुक करो उसको बिल्कुल अच्छे से करो, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और PQRS, जिसको हम पैराजम्बल भी बोलते हैं, और क्लोज टेस्ट। PQRS के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर क्लोज टेस्ट के 5, ठीक है। इनमें से कोई एक आएगा, ओके। फिर आते हैं जो निमिषा मैम का एडिटोरियल होता है, वो लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो कर लो। या फिर आप इंग्लिश माध्यम से कर सकते हो, ये भी ऐप जो वो ऐप है जो वो बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश माध्यम, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लो, और बाकी PYQ सॉल्व करो और सेक्शनल मॉक दो डेली 2, ठीक है। टेक्स्ट बुक से दे दो और सेक्शनल मॉक दे दो। बाकी ये जो मैंने टॉपिक बताया वो करो, वो क्या ब्लैक बुक से करो, जो बुक है आपके पास या तो उससे करो, ठीक है। बस इतना करना है। और GS में स्टैटिक GK हिस्ट्री आती है, और जो भी स्टैटिक GK में कितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन भी बताया है मैंने। स्टैटिक GK हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस और करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स। बात कर लेंगे क्वेश्चन की स्टैटिक GK में, जैसे 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 2 से 3 से 4 क्वेश्चन, और पॉलिटी में 2 से 3, और ज्योग्राफी में 2 से 3, और साइंस में 2, और करंट अफेयर में 4 से 5, और इकोनॉमिक्स में 1। इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा कम वेटेज है। और हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट और मेडिवल, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, और जो एंशिएंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो अब GS की बात करें तो GS में मैंने वो बना रखा है, एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना जाकर, उसमें मैंने टॉपिक बताए हैं, बस उतना ही आपको GS में करना है। मेरी जाकर वीडियो देखो GS की इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो बस उतने ही जितने टॉपिक मैंने उस वीडियो में बनाए हैं बस उतने ही आपको करने हैं GS में, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको करना है कैलकुलेशन स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग में कैलकुलेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आते हैं वो नहीं होंगे आपसे अगर आपको, और जो भी मैंने मैथ की ट्रिक बताई थी वो स्टार्टिंग में जो भी आपको डेली करना है वो बहुत इसमें काम आएगा, तो कैलकुलेशन की। और अगर और ज़्यादा ही डिटेल में वीडियो तो मैंने वो बना रखी है, तो आप वहाँ से जाकर देख लो कैलकुलेशन की वीडियो, ठीक है। तो उसमें आपको वहाँ से कैलकुलेशन की वीडियो देखनी है। और रीजनिंग में और क्या करना है, ब्रह्मास्त्र कोर्स है RN सर का, जो RN कुमार सर हैं, उसमें यूट्यूब पे सर्च करना, मैथ्स बाय RE भी है। बाकी जो प्लेलिस्ट ब्रह्मास्त्र कोर्स की बना रखी है 11 वीडियो है उसमें, तो वो आपको करनी है, भी मैंने यहाँ पे कर भी दिया पिन, तो अब वो देख लेना, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट करनी है आपको। बाकी 2 मॉक देने हैं, अगर बिगनर हो बहुत बिल्कुल ही नहीं रीजनिंग आती तो 2 से 3 मॉक दे दो, ठीक है। 3 मॉक दे दो डेली, उठ के फटाक से मॉक दे दिया, ठीक है। तो इतने मॉक देने हैं। बाकी अपनी जो गलतियाँ हो रही हैं वो लिखो, क्या नहीं हो रहा है वो लिखो, बाकी जो नहीं आ रहा है यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख लो, बाकी ये प्लेलिस्ट कर लो, ठीक है। मैंने तो बस इतना ही किया था, ये प्लेलिस्ट की थी, बाकी मैंने मॉक दिए थे डेली। तो उससे नंबर स्टार्टिंग में मेरे तो 10 नंबर आए थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे धीरे धीरे नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो के लिए, और मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी जिससे कि आपको पता लगता रहे कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, तो और आपको आइडिया भी मिले कि आपको कैसे करना है, ओके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन हो आपका या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। मैं रिप्लाई भी करूँगी, और जो भी चीज़ें हों आपको अच्छी लगी हो नहीं लगी हो वो सब कुछ बताना, ओके। Bye bye and all the best.